स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम पेपर 2022-23 का इंग्लिश कंपलसरी का क्लास 12th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। और यहाँ पर अगर आप भी अपने ज़िले का पेपर भेजना चाहते हैं जैसे इस बच्चे ने भेजा है, तो आप भी अपना पीडीएफ साफ साफ भेज सकते हैं। ये पीडीएफ देख रहे हैं आप, बिल्कुल साफ है, आराम से पढ़ सकते हैं आप भी। तो इनको देख लें और इनके प्रश्नों के आंसर बता रहा हूँ। अगर आपके ज़िले में भी ये पेपर हुआ है, ऐसा आया है, तो आप भी आंसर अपना मिला सकते हैं। श्रीनिवास रामानुजन के बारे में जो है यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, जिसके बारे में पहले मैं एक बार करा चुका हूँ। अगर आप चैनल पे पहले से बने हुए हैं तो आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। यहाँ पर और भी मैं आपको इसके सॉल्यूशंस देने वाला हूँ। तो ये सारा का सारा पैराग्राफ है, आपके सामने ये पैराग्राफ है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया। देयर वाज रामानुजन, वेयर वाज रामानुजन बॉर्न। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रामानुजन वाज बॉर्न, ये BORN है, ठीक है, मिला हुआ नहीं है, BORN, बॉर्न एट एरोड इन कोयम्बटूर, ये लिखा हुआ है। अगर पैराग्राफ आपने पढ़ा है तो यहीं पर आपके सामने पैराग्राफ के पहले ही उसमें लिखा है एरोड इन कोयम्बटूर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, वाई डिड ही फेल टू गेट प्रमोशन टू हायर क्लास। तो ही फेल टू गेट प्रमोशन इन हायर क्लास बिकॉज पैशन फॉर मैथमेटिक्स गेन्ड ऑन हिम सो मच दैट इंटायरली नेग्लेक्टेड ऑल अदर सब्जेक्ट एंड गोट फेल्ड इन दैम। उनका जो मैथमेटिक का भूत ऐसा सवार हुआ कि वो सारे सब्जेक्ट भूल गए, यानी कि सारे सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट नहीं रहा और जो है उनमें फेल हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा गया है, हाउ डिड रामानुजन shows his talent in third standard। तो रामानुजन shows his talent in third standard by asking for problems of mathematics of higher nature। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चौथा, व्हाट वाज द अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटी दैट बिलेफ रामानुजन। तो हिज फेलियर टू गेन प्रमोशन टू हायर क्लास अलोंग विद द लॉस ऑफ स्कॉलर वाज द अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। सारे चीज़ें पैराग्राफ में दी गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, हाउ वाज रामानुजन सुपीरियर टू हिज सीनियर्स। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, रामानुजन जो है अपने सीनियर्स के सुपीरियर कैसे थे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। हाउ वाज रामानुजन सुपीरियर टू हिज सीनियर्स, सीनियर्स से सुपीरियर कैसे था। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखा है, ही had answered to all sums that puzzled his classmate and seniors, that's why he was what, he was the superior to his seniors। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। इंस्पायर का इनकरेज होता है एनकरेज्ड, और इग्नोर का होता है नेग्लेक्टेड। ये पैसेज में दिए गए हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको भी आपको एवरीवन नीड्स ए हॉलीडे, ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है। उसके बाद में इसके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। बहुत इजी एमसीक्यूज पूछे गए हैं। यहाँ पहला एमसीक्यू पूछा गया, व्हाट डू वी नीड टू रिलैक्स एंड टू हैव चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। तो हॉलीडेज होना चाहिए हमारे को, ठीक है। और इन विच मंथ फॉल्स द ट्रेडिशनल सीजन इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में वो अगस्त में आता है, पैसेज में लिखा हुआ है। वैन शुड वी शेड सीरियस प्री ऑक्यूपेशंस। तो होता है ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है प्रिकॉशंस में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द सिमिलर वर्ड ऑफ फीलिंग ऑफ प्रेज। फीलिंग ऑफ प्रेज का मतलब हो गया एप्रिसिएशन। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये आपके आंसर्स हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू आर काव्या और यहाँ पे कौस्तव स्टडिंग इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, ठीक है। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू, ड्राफ्ट नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th अबाउट द 80 वर्ड्स। ये सारा नोटिस मैंने करवा रखा है, आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। सारे नोटिस जो एग्जाम में आएंगे मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही। और ऑप्शन में जो है आपका, इसमें यू आर मिस आर्या सिंह, यू हैव बीन इनवाइटेड मिस खुशी बिकारवार टू टेक लंच विद हर एट होटल मेरू पैलेस भरतपुर ऑन December 25, 2022 at 1:30 PM। रिस्पॉन्ड फॉर्मली इनविटेशन इन एक्सेप्टेंस। तो आपको एक आपने उसका जो है उसके जो इनविटेशन है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ये आपको वहाँ पे उसको रिप्लाई देना है। यस्टरडे टू रॉबर्स रॉब द पंजाब नेशनल बैंक ऑफ यूर सिटी, राइट ए रिपोर्ट। रिपोर्ट बनाना है आपको 100 वर्ड्स में कि जो रॉबरी हुई थी, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे आउटलाइन भी दिए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है। अगर हम इसको देखें, रिसेंटली आई सेंट सेवरल आवर्स, स्पेंट होगा ये, स्पेंट सेवरल आवर्स सिटिंग अंडर ए ट्री इन माई गार्डन विद सोशल आर्थोपोलॉजिस्ट विलियम यूरी। तो हाल ही में मैंने अपने बगीचे में एक पेड़ के नीचे सामाजिक मनोवैज्ञानिक विलियम यूरी के साथ बैठ करके कई घंटे बिताए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु स्पेशलाइजेज इन द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन एंड रोड द बेस्ट सेलिंग बुक गेटिंग टू यस। जो एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जो बात
बातचीत में काफ़ी माहिर थे और उन्होंने सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब गेटिंग टू यस लिखी थी, ठीक है। ही कैपिटिव मी विद हिज थ्योरी दैट ट्राइबलिज्म प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम देयर फियर ऑफ रैपिड चेंज। उन्होंने अपने सिद्धांत से मुझे मोहित कर लिया और उन्होंने कहा कि जनजातीय लोगों को तेजी से परिवर्तन से जो है तेजी से परिवर्तन के डर से जो है ये बचाती है। ही एक्सप्लेन्ड दैट द पिलर ऑफ ट्राइबेलियम द humans rely on for security would always counter any significant cultural और social changes। उन्होंने समझाया कि आदिवासी जो होते हैं, यानी कि जो जनजाति होती है, कि उनके जितने भी स्तंभ है जिन पर मनुष्य सुरक्षा के लिए भरोसा करते हैं, वे हमेशा किसी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक या सामाजिक परिवर्तन का मुकाबला जरूर करेंगे। तो यहाँ पे ये इसका आपको हिंदी में अनुवाद कर देना था बस। इसके बाद आते हैं, सपोज यू आर माही और रुद्र, स्टडिंग कर रहे हो आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में, राइट एन लेटर, ऑफिशियल लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। ये 10वीं में भी आज आया हुआ है। और ऑप्शन की बात करते हैं, यू आर प्राची और युवराज, राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन करिकुलम V8 इन रिप्लाई टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट दिया गया है आपको और इसके मतलब आपके इसके पक्ष में जो है आपको अपना एक CV बनाना है, रिज्यूम बना करके देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, सेक्शन C की, जिसमें ग्रामर सेक्शन है। यहाँ पे आपका ग्रामर में पहला जो क्वेश्चन है, द डिफिकल्टी इज, यहाँ पे जो ब्रैकेट में क्वेश्चन आपको ऑप्शंस दिए गए इसमें से चूज करके आपने, द डिफिकल्टी इज हाउ, क्या हो जाएगा, हाउ, हाउ वी शुड मेक आवर कैरियर, और इट कैन बी मेड ब्राइट, प्रोवाइडेड आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्डर, हार्ड थीसिस। और उसके बाद में नेक्स्ट सिंथेसिस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू सिंगल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, मून इज शाइनिंग स्टार आर शाइनिंग, तो मून एंड स्टार आर शाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टैंड्स फॉर पीस इट इज नॉन टू द वर्ल्ड, तो इंडिया स्टैंड्स फॉर पीस दिस नॉन टू द वर्ल्ड आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आ जाता है आपका, यूज द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू द ब्रेकेट, तो यहाँ पर जो कोविड हैज डैश ऑल ओवर द ब्रोकन आउट आ जाएगा यहाँ पे आंसर, और डू नॉट पुट ऑन आ जाएगा यहाँ पे, पुट ऑन, ठीक है, पुट ऑन टिल टुमारो यू कैन डू टुडे, जो आप आज कर सकते हैं वो कल पर मत टालो। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रेकेट। ही स्टार्टेड एट 6 इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे एट आ जाएगा, और वी वेंट टू पार्टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी वेंट टू ए पार्टी ऑन संडे, ठीक है। और यहाँ पर जो वी वेंट, हम गए थे ना, उसके बाद में यहाँ पे रफ़ीक इज डैश जयपुर एट द मॉर्निंग, तो यहाँ पर जो है रफ़ीक इज क्या हो जाएगा, रफ़ीक इज इन जयपुर एट द मोमेंट, ठीक है। तो इन जयपुर एट द मोमेंट, मॉर्निंग नहीं मोमेंट है, सॉरी। और डैश ओ क्लॉक एवरीबडी हैड गोन होम, तो यहाँ पे जो है एट क्या आ जाएगा, एट 8 o'clock एवरीबडी हैड गोन होम, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन डी में आपसे क्या पूछा गया, रीड करना है पैसेज को और उसके बाद में इसके आंसर्स देने हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज ही अमेज्ड एट और व्हाट डिड द टीच आफ्टर ग्रामर, उसके बाद में हाउ डिड फील अबाउट टीचिंग दैट टुडे दैट डे, एंड देन अगेन जो है फाइंड आउट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू सरप्राइज्ड, ठीक है, और व्हाट इज मिस्टर एम हैमल हैव टू देम, और नेक्स्ट जो है आंसर द क्वेश्चंस इन 80 वर्ड्स, तो इसमें आपको 80 वर्ड में रैट ट्रैप से है, हाउ डिड एडिला चेंज द बिहेवियर ऑफ पैडलर, और ऑप्शन में देखो एडिला वाला मैंने क्वेश्चन बताया था, आ गया ना, और व्हाई डिड डगलस हैव ए फियर ऑफ वाटर। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो आपके ये पेपर हमने मॉडल पेपर्स जो हैं आपके बोर्ड ने जो जारी किए हैं, पॉलिटिकल साइंस ये कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। इसके अलावा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसका भी मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया था, आपके सारे के सारे प्री बोर्ड एग्जाम और वार्षिक परीक्षा के लिए इसको जरूर पढ़ें। अर्धवार्षिक में भी इनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कई जिलों में जैसे प्रतापगढ़ में जो है पूरा पेपर आ चुका है एज इट इज़ उठ करके इंग्लिश का, तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है आपका हिंदी का पेपर है उसको भी हमने सॉल्व करवाया है, हिंदी भी कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। इसी तरह से आपका हिस्ट्री जो है इसको भी कंप्लीट सॉल्व करवा दिया गया, इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में है ये सोल्यूशन। और इसी तरह से ज्योग्राफी पूरा का पूरा राजस्थान बोर्ड के द्वारा 2023 के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया है, कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में ज्योग्राफी का भी अवेलेबल है। हिंदी साहित्य भी कंप्लीट करा दिया गया है और बायोलॉजी को कंप्लीट कराया है हमने। उसके अलावा केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है आपका इसको भी कंप्लीट करा दिया है, इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट करा दिया है, ज्योग्राफी कंप्लीट करा दिया है, आपका बिजनेस स्टडीज भी कंप्लीट करा दिया है। तो सारे विषय हमने कंप्लीट करा दिए हैं और आपके विषय बनते जा रहे हैं, कंटिन्यूअस बनते रहेंगे जब तक आपके विषय को कंप्लीट नहीं करा दिया जाता है। इस चैनल को जितना हो सकता है मैक्सिमम अपने दोस्तों
दोस्तों के साथ में शेयर करें और अपडेटेड रहें, पढ़ते रहें। यहाँ पर जो जो चीज़ें दी जाएगी इसमें से बोर्ड में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पे व्हाई डिड डगलस हैव ए फियर ऑफ वाटर, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपने कर दिया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग 30 to 40 वर्ड्स में। यहाँ पे एनी टू करने हैं, यानी कि कोई भी दो करने हैं। राइट अबाउट द साहेब एंड हिज फैमिली, और उसके बाद में वेयर डिड गांधी जी स्टे एट मुजफ्फरपुर। उसके बाद में है व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ द ऑफिस बॉय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंट डू यू फाइंड बिटवीन द सोफी एंड जेंसी। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस था वो आपको बताना। एक्सप्लेन दीज लाइन विद द रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो है आपको और ऑप्शन में भी दिया गया, या तो आप इनको एक्सप्लेन करें ऊपर वाले को या नीचे वाले को। इसके बाद जो है आंसर है आपका, इसमें से भी टू करने हैं आपको 20 to 30 वर्ड्स में। वाट अटेम्प्ट देम टू स्टील, और उसके बाद में व्हाट कैन ए शॉर्ट पॉज डू फॉर अस। और नेक्स्ट है लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफर एंड पेन। नेक्स्ट जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो यहाँ पे व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर्स द फियर द पोएट वाज सफरिंग फ्रॉम माई मदर एट 66। और ऑप्शन में है आपका हाउ डज पोएट एक्सप्रेस हिज सिंपैथी फॉर द पुअर और डिप्राइव्ड विलेजर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन योर ओन वर्ड्स अबाउट मिस्टर लैम्ब। उसके बाद इसी के और ऑप्शन में भी दिया गया, व्हाई डिड रॉजर संक मदर गो बैक टू द विजार्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ प्रिंसेस द टाइगर किंग वांट टू मैरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द फादर एंड डॉटर शुड विजार हिट मॉमी, उससे आपका ये क्वेश्चन लिया गया है। और वेयर डिड इवान गो, ये आपका लिया गया इवान स्ट्राइस ओ लेवल। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है आपका द फ्रेंड ऑफ नरेटर हुम ही टॉक वाज, वो क्या था, तो वो आपका साइक्रिस्ट था, साइकेट्रिस्ट था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे डाई, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ वाज लेग ऑफ मिस्टर लैम्ब, तो वो था टिन लेग। ठीक है, उसका वो बॉम्ब ब्लास्ट में टूट गया तो टिन लेग लगाया था। और नेम ऑफ सदाउज वाइफ, तो वो थी हाना। ठीक है, यहाँ पे हाना जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र था जिसका आपने सॉल्यूशन देखा। आप भी अपने प्रश्न पत्र का पीडीएफ भेज सकते हैं साफ साफ, जैसे इस बच्चे ने भेजा है, और उसके सॉल्यूशन आप पा सकते हैं जैसे आपको इसमें सॉल्यूशन दिए गए हैं। बाकी आप मॉडल पेपर्स और जो भी हम पेपर्स डाल रहे हैं उनको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहें। आपके सारे सब्जेक्ट्स कंटिन्यू कमिंग हो रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। अब बस आप बिल्कुल माइंड सेट करके पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।